Hello students, we are going for the chapter Nutrition in Animals. In this chapter we are going to discuss about the digestive systems of different animals. हम अलग अलग animals के अलग अलग digestive systems के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले what is digestion? Digestion is simple breakdown of food into simple soluble form. मतलब हमारे पास large molecules हैं food के. इन large molecules का breakdown होगा into simple soluble form. Simple soluble form में conversion होगा. This conversion is known as digestion. इस conversion को बोला है हमने digestion. So conversion of large molecules or we can say breakdown of large molecules into simple soluble form is known as digestion. Steps क्या क्या होते हैं? First step is ingestion. डाइजेशन में सबसे पहला स्टेप इंजेशन होता है. इंजेशन इज डायरेक्टली इनटेक ऑफ फूड, मतलब जो खाना हम खा रहे हैं उसको जस्ट माउथ में रखना है. इफ वी आर हैविंग अ फूड इन आवर हैंड एंड वी आर पुटिंग इट इन आवर माउथ, सो दिस प्रोसेस इज इंजेशन. इनटेक ऑफ फूड इज इंजेशन. सेकेंड इज डाइजेशन. एज वी टॉक्ड अबाउट, हमने जैसे ही बात किया कि डाइजेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड. breakdown of food by the use of digestive enzymes. digestive enzymes या digestive juices का यूज करके फूड का ब्रेकडाउन इज डाइजेशन. थर्ड इज absorption. absorption मीन्स ये जो खाना डाइजेस्ट हुआ है, जो सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, इस फूड को एब्जॉर्ब करता है ब्लड. एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड, ताकि ट्रांसपोर्ट कर सके इसको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के पास और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के पास. नेक्स्ट इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मीन्स जो खाना ब्लड के पास एब्जॉर्ब हुआ है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाएगा और ऑर्गन्स उसको यूटिलाइज करेंगे. यूटिलाइजेशन ऑफ फूड. यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, it means utilization of food to perform their functions. To perform their functions. जो फूड गया है ऑर्गन्स के पास, ऑर्गन्स उसको यूज करेंगे और अपने बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. लास्ट स्टेप इज इजेशन. इजेशन मीन्स जितना भी खाना हम खाते हैं उसमें सब कुछ यूज का नहीं होता, उसमें कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए हो, जो हमारी किसी भी यूज का नहीं होता, तो उसका रिमूवल फ्रॉम द बॉडी बाय द यूज ऑफ एनस इज नोन एज इजेशन. सो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, this process is known as digestion. So these are the 5 steps involved in the digestion. ये 5 steps हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं टू द डाइजेशन और इन्हीं प्रोसेस से हम पूरा का पूरा डाइजेशन करते हैं. अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स. अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. चाहे एनिमल यूनिसेल्युलर है, चाहे एनिमल मल्टीसेल्युलर है, डाइजेस्टिव सिस्टम सबके पास होगा. इट डिपेंड्स कि एनिमल कैसा है, ऑर्गेनिज्म कैसा है. अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है तो सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा. और अगर इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अमीबा. सबसे पहले हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे. डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा में कैसे होता है? अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर बॉडी. दिस इज द बॉडी ऑफ अमीबा. दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज सेल वॉल, दिस इज साइटोप्लाज्म. तो अमीबा के पास वैसे कोई पैर नहीं होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ फूड पार्टिकल, जब कोई भी फूड पार्टिकल दिखाई देता है तो इट एक्सटेंड्स इट्स सूडोपोडिया, अपने सूडोपोडिया को निकालता है. कुछ सूडोपोडिया अलग से कोई लेग नहीं होते हैं, जिस बॉडी पार्ट होता है जिसको वो एक्सटेंड करता है, उनको हमने बोला फोर्स लेग.
ये 4 स्लेट को हमने प्रॉपर नेम दिया साइंटिफिक टर्म में सूडोपोडिया। तो दीज आर द सूडोपोडिया ऑफ अमीबा। सो ये अपने सूडोपोडिया को एक्सटेंड करता है, इस फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता है इनटू द सूडोपोडिया। एनगल्फ करने के बाद ये जो कैविटी बनी, दिस कैविटी इज नॉन एज फूड वैक्यूल। इसको हमने बोला फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल की जो लाइनिंग है वो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेगी फूड पार्टिकल पर, और डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होने की वजह से डाइजेशन होगा, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा फूड, और उसके बाद सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये बॉडी जो है अमीबा की वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और यूटिलाइज कर लेगी टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। ओके, सो दिस इज द डाइजेशन की सबसे पहले एक्सटेंड होंगे सूडोपोडिया, एनगल्फ करेगी, फूड कैविटी बनेगी, फूड कैविटी डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेगी, और देन द डाइजेशन इज कंप्लीट। So this is the digestion of amoeba. Now we are going to talk about digestion of hydra. अब हम हाइड्रा की बात करेंगे। जैसे सूडोपोडिया के पास जैसे अमीबा के पास होते हैं सूडोपोडिया, ऐसे ही हाइड्रा के पास हैं टेंटेकल्स। हाइड्रा इज एन aquatic animal. This is hydra, this is the body of hydra. हाइड्रा के बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट पर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, एनलार्ज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, सॉफ्ट होती हैं बहुत, और इनको बोलते हैं हम टेंटेकल्स। जैसे अमीबा में सूडोपोडिया एक्सटेंड होते हैं, बट इसमें ऑलरेडी होती हैं, ये गायब नहीं होती हैं, बॉडी का ही पार्ट होती हैं, और ये हमेशा के लिए रहती हैं। ऐसा नहीं है कि फूड आया तभी एक्सटेंड करेंगी, नहीं, ये रहती हैं, एक्सटेंड नहीं होती हैं। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आया, टेंटिकल्स इस फूड पार्टिकल को एनगल्फ करेगी। एनगल्फ करने के बाद फूड पार्टिकल को माउथ के थ्रू बॉडी में एंटर करेगी। यहाँ पर माउथ होता है, हियर इज द माउथ ऑफ हाइड्रा, दिस इज हाइड्रा। ओके, फूड पार्टिकल आया, फूड पार्टिकल को टेंटिकल्स ने एनगल्फ किया और उसको माउथ में एंटर कराया। माउथ में एंटर कराने के बाद फूड पार्टिकल जाएगा बॉडी में, और बॉडी उस पर डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करेगी, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, उसको एब्जॉर्ब करेगी और यूटिलाइज करेगी जो परफॉर्म देयर फंक्शंस। ऐसे जैसे अमीबा में सूडोपोडिया, हाइड्रा में टेंटिकल्स, ऐसे ही डिफरेंट एनिमल्स में कुछ ना कुछ ऑर्गन्स, कुछ ना कुछ ऐसे बॉडी पार्ट होते हैं जो उनका डाइजेशन इजी करते हैं। जैसे टेंटिकल्स, सूडोपोडिया, ये सब डाइजेशन इजी कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट फ्रॉग, डाइजेशन इन फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह होता है, बस डिफरेंस ये है कि फ्रॉग की जो टंग होती है वो थोड़ी लंबी होती है, स्टिंग बोलते हैं, वो स्टक करती है फूड पार्टिकल को। फूड पार्टिकल को स्टक करने के बाद माउथ तक ले जाती है, माउथ के बाद फूड जाएगा ईसोफेगस के थ्रू। ईसोफेगस इज फूड पाइप। ईसोफेगस के थ्रू फूड पार्टिकल जाएगा। इंसेक्ट खाते तो इंसेक्ट की बात करेंगे। इंसेक्ट को ट्रैप करेगा अपनी स्टिंग में, अपने टंग में। उसके बाद फूड पार्टिकल जाएगा माउथ के पास, देन टू द ईसोफेगस, देन टू स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन द लार्ज इंटेस्टाइन। This is the complete digestive system of frog as we are having. जैसे ह्यूमन बींग्स का होता है ऐसे ही फ्रॉग का होता है। बिल्कुल जैसे ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में गया, ऐसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करेगी, डाइजेस्ट करेगी फूड को, एंड देन एब्जॉर्ब करेगी, और फिर फूड का यूटिलाइजेशन होगा। इट मीन्स असिमिलेशन होगा टू परफॉर्म देयर फंक्शन, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। And this is the digestive system of frog, which is very similar to human beings. बिल्कुल human beings की तरह है। Now we are talking about some small animals like Paramecium. Paramecium is also unicellular.
जैसे हाइड्रा के पास टेंटिकल्स हैं, अमीबा के पास सुडोपोडिया है, ऐसे ही पैरामीशियम के पास है स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच इज कॉल्ड एज सीलिया। जैसे हमारी पूरी बॉडी पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ही पैरामीशियम की बॉडी पर होते हैं सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये क्या करते हैं, जैसे कोई फूड पार्टिकल आया, ये मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे और फूड पार्टिकल को माउथ तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर ऊपर वाले पोर्शन में होता है माउथ, दिस इज माउथ, और सीलिया मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स माउथ, माउथ की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो गया, फूड पार्टिकल को धीरे धीरे ऐसे मूवमेंट करने के बाद पहुंचा देंगे माउथ के पास। माउथ के बाद वो बॉडी में एंटर करेगा, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होंगे और उसके बाद फूड का एब्जॉर्प्शन होगा टू परफॉर्म देयर फंक्शंस, एब्जॉर्प्शन एंड देन एसिमिलेशन। अगर हम बात करें स्पाइडर की, तो स्पाइडर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि स्पाइडर सबसे पहले जैसे ही कोई इंसेक्ट आया या फिर कोई भी फूड पार्टिकल आया, वो एक वेब वीव करेगा। ये स्पाइडर, यहाँ पर कोई भी फूड पार्टिकल आया, वो सबसे पहले क्या करेगा, वेब वीव करेगा। उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करेगा फूड पार्टिकल की बॉडी पर। सपोज दिस इज इंसेक्ट, यहाँ पर इस पर फूड पार्टिकल की बॉडी पर डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होंगे, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, मतलब बाहर की साइड। पहले फूड पार्टिकल अंदर नहीं जाएगा, बाहर डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होंगे फूड पार्टिकल पर, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट हुए, अब ये सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब स्पाइडर इसको बॉडी के अंदर लेकर जाएगा और बॉडी के अंदर सिर्फ एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होगी, डाइजेशन बाहर होगा। सो स्पाइडर को जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आउटसाइड द बॉडी है, एक्सटर्नल है, हमारा इंटरनल है। So this is the difference between the digestive system of spider and other animals or other organisms. So पैरामीशियम हो गया। अब जैसे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे मस्कीटो होता है, बटरफ्लाई होती है, हाउस फ्लाई होती है, इन सबके पास क्या होती है, प्रोबॉस्सिस होती है, उनकी स्टिंग होती है, वो डायरेक्टली लिक्विड लेते हैं क्योंकि, तो डायरेक्टली उस प्रोबॉस्सिस को किसी या ह्यूमन बींग्स या किसी भी चीज के अंदर इजेक्ट करते हैं और वहां से अपना लिक्विड मटेरियल ले लेते हैं। So these are the digestive systems of different animals. Now we will talk about digestion in human beings. Human beings का digestive system सबसे पहले start होता है माउथ में। माउथ ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज ऑर्गन्स को, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हमारे डाइजेशन में, जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उन सबको हमने डिवाइड किया इनटू टू पार्ट्स। वन इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन्स एंड सेकेंड इज एक्सेसरी ऑर्गन्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन्स वो वाले ऑर्गन्स जो इंडीड हैं, जो जरूरी हैं, जो नीडेड हैं, जो मेन पार्ट क्रिएट करते हैं, लाइक माउथ, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and large intestine. नेक्स्ट अगर हम एसेसरी ऑर्गन्स की बात करें तो वो जो डाइजेस्टिव जूसेस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं, उन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन्स, लाइक गॉल ब्लैडर, लाइक लीवर, लाइक पैनक्रियाज। ऑल दीज ऑर्गन्स आर एसेसरी ऑर्गन्स। ये मेन ऑर्गन्स नहीं है बट डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं इन ऑर्गन्स में अपना। इस पूरे को मिलाकर फ्रॉम द माउथ टू द एनस, माउथ से लेकर एनस तक और इन सबको भी मिलाकर ये पूरा बनता है एलिमेंट्री कैनाल। इस पूरे को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है दैट इज 9 मीटर।
9 मीटर हमारी एलिमेंट्री कैनाल की पूरी लेंथ होती है। सो हम सबसे पहले ऑर्गन की बात करेंगे, दैट इज माउथ। सबसे पहले माउथ की बात करेंगे। माउथ में क्या क्या होता है? वन इज टंग एंड अदर इज टीथ। दो चीज के बारे में हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट अगर हम बात करें टंग की, फर्स्ट इज टंग। टंग का जो फंक्शन होता है, दिस इज मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ फूड, मतलब कि हमारे पास फूड है प्लस सेलिवरी ग्लैंड जो कि हमारी बकल कैविटी में यहाँ पर हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, वो सीक्रेट करता है सलाइवा। तो फूड प्लस सलाइवा को मिक्स करने का काम करता है टंग, which the process is known as mastication. The mixing of food with the saliva is known as mastication. इस प्रोसेस को बोलते हैं mastication. टंग की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है और काफी मसल्स होती हैं। अगर हम बात करें तो टंग पर प्रेजेंट होती है टेस्ट बर्ड्स। अगर हम पहले की थ्योरी की बात करें तो पहले ये था कि ये वाली टेस्ट बर्ड it will tell the taste bitter, it will tell the taste sour, it will tell the taste salty and the middle one tell the taste sweet. पहले ये था कि जो आगे वाली जो टेस्ट बर्ड्स होती है वो बिटर बताएंगी, साइड वाली सॉर बताएंगी, देन सॉल्टी, और जो मिडिल वाली टेस्ट बर्ड होगी वो स्वीट बताएगी। लेकिन अब जो थियरी आई है दैट इज कि पूरी की पूरी टंग पर प्रेजेंट होती है टेस्ट बर्ड, और एक इंडिविजुअल टेस्ट बर्ड एक इंडिविजुअल टेस्ट को नहीं बताएगी। इसके पास पावर है कि वो हर एक टेस्ट को डिफाइन कर सकती है, वो बता सकती है कि कौन सा टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वीट को बताएगी, नो, इट विल टेल ऑल द टेस्ट। इन 5 टेस्ट के अलग भी अगर और भी कोई टेस्ट होगा तो वो टेस्ट भी ये बताएगी। तो ये अगर ये वाली टेस्ट बर्ड है तो ये भी सारी टेस्ट बताएगी, ये वाली टेस्ट बर्ड है तो ये भी सारी टेस्ट बताएगी, ये वाली टेस्ट बर्ड भी सारी टेस्ट बताएगी। सो हर एक टेस्ट बर्ड हर एक टेस्ट को बताएगी, किसी स्पेसिफिक टेस्ट के लिए नहीं है कोई भी टेस्ट बर्ड। सो दिस इज आवर टंग जो कि मैस्टिकेशन का काम करेगी। नेक्स्ट इज टीथ। टीथ, वी हैव 32 टीथ इन आवर माउथ। हमारे माउथ में 32 टीथ होते हैं। टीथ दो तरह के होते हैं, वन इज मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी क्यों? क्योंकि वो टूट जाते हैं, टूटने के बाद नए टीथ आते हैं। टेम्परेरी टीथ ये होते हैं 20 और 10 इन ईच जॉ। मतलब बच्चे के जो टीथ होते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। उनके टूटने के बाद आते हैं परमानेंट टीथ। These are 32 in number, 32, 16 in each jaw. ऊपर वाले जॉ में 16, नीचे वाले जॉ में 16, 16 in each jaw। ये जो जितना भी डेंटेशन है, डेंटेशन मीन्स यहाँ पर वी हैव, हमने पूरे के पूरे टीथ को 4 पार्ट्स में डिवाइड, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ इज इंसीजर्स। इंसीजर्स जो फ्रंट टीथ होते हैं हमारे, जो सबसे आगे प्रेजेंट होते हैं, ये 4 इन द अपर जो एंड 4 इन द लोअर जो चार प्रेजेंट होते हैं। इंसीजर का जो काम होता है टू कट द थिंग्स, किसी भी चीज को कट करने के लिए वी यूज आवर इंसीजर्स टू कट द थिंग्स। किसी भी चीज को कट करने के लिए वी यूज आवर इंसीजर्स। 4 नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, नीचे वाले जॉ में प्रेजेंट होते हैं, 4 ऊपर वाले जॉ में प्रेजेंट होते हैं। इंसीजर्स के बाद जो टीथ आते हैं, दीज आर कैनाइन्स। कैनाइन्स हमारे कम शार्प होते हैं, एनिमल्स के थोड़े ज्यादा शार्प होते हैं क्योंकि उनको टीयर अप ज्यादा करना होता है। अदर एनिमल्स की स्किन को टीयर अप करना होता है, हमें सिर्फ थोड़ा बहुत टीयरिंग का काम होता है। सो कैनाइन्स, वी हैव कैनाइन्स नेक्स्ट टू टीयर अप द थिंग्स, टू टीयर अप, ठीक है। दीज आर 4 इन ईच जॉ, 4 ऊपर वाले पार्ट में, 4 नीचे वाले पार्ट में, सो दीज आर 8
8 इंसीजर्स वी हैव। जो बीच वाले होते हैं दीज आर मिडिल, और जो साइड वाले होते हैं दीज आर लेटरल। सेंट्रल क्योंकि सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और दीज आर लेटरल इंसीजर्स, तो इनको डिवाइड किया हुआ, दीज आर सेंट्रल इंसीजर्स और these are lateral incisors. We have canines, 2 in the lower jaw and 2 in the upper jaw, so these are 4, 2 in each jaw. Next are premolars. Premolars जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आफ्टर canines we have प्रीमोलर्स। प्रीमोलर जो होते हैं वो बाइकस्पिड होते हैं। बाइकस्पिड मींस 2 कट्स प्रेजेंट होती हैं, 2 कट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रीमोलर्स में। दीज आर 4 इन ईच जॉ, मतलब 4 नीचे वाले जॉ में और 4 ऊपर वाले जॉ में। नेक्स्ट These are 8, 4 in each jaw. Next, premolars के बाद आती है molars. Molars are 6 in each jaw. It means these are 12 in number. So these are 12 in number, 6 in each jaw. So molars में जो 4 molars होती है, मतलब 2 लोअर जॉ में 2 अपर जॉ में, उनको हमने बोला है विजडम टूथ। विजडम टूथ मीन्स वो इतने ज्यादा कोई यूज के नहीं होते हैं, तो वो बाद में आते हैं बहुत ज्यादा, आफ्टर 20 और आफ्टर 25 ये विजडम टूथ आते हैं। ये किसी को आते हैं और किसी को नहीं भी आते, और जब आते हैं तो बहुत दर्द देते हैं। तो दीज आर विजडम टूथ जो कि बाद में आएंगे, ये होते हैं 4। सो प्रीमोलर्स और मोलर्स का जो फंक्शन होता है टू मैश द थिंग्स, चीजों को बिल्कुल पेस्ट बनाना, बिल्कुल क्रश कर देना, बिल्कुल मैशअप कर देना। दिस इज द वर्क ऑफ प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये मोलर्स और प्रीमोलर्स का काम होता है। और जो मोलर्स होते हैं, मोलर्स आर ट्राइकस्पिड, इट मीन्स 3 कस्प प्रेजेंट होती है। कस्पिड, ट्राइकस्पिड मीन्स 3 कस्प प्रेजेंट रहेंगी, कस्प मीन्स कट्स, 3 कट्स प्रेजेंट रहेंगी। और ये जो ऐसे पहले इंसीजर्स हैं, देन canines, देन प्रीमोलर्स, देन मोलर्स, दिस ऑल इज कॉल्ड एज डेंटेशन। ये पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है टीथ का, इसको बोलते हैं डेंटेशन, नॉन एज डेंटेशन। सो दीज आर आवर टीथ। नेक्स्ट वी हैव इन अ माउथ। हमारे पास माउथ में होता है सैलिवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा सीक्रेट करता है। जैसे ही हमने खाने को रख लिया है, इंजेस्ट कर लिया है, इंजेक्शन के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है दैट इज डाइजेशन। एंड डाइजेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। डाइजेशन में सबसे पहले जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ में सलाइवा स्टार्ट करता है, जैसे कि डाइजेशन इन माउथ। सबसे पहले डाइजेशन इन माउथ में जैसे ही हमने खाना रखने के बाद सलाइवा सीक्रेट होगा, उसको एक बॉलस के उसको काइम में कन्वर्ट करेगा। सलाइवा प्लस फूड, इसको बोलते हैं काइम। मतलब ये जो मिक्सचर बना है लिक्विड, और ये जो लिक्विड है, दिस इज अ वाटर लिक्विड, दिस इज सलाइवा इज अ वाटर लिक्विड which helps the food to go through the esophagus, ताकि esophagus से वो आराम से चला जाए। इसलिए फूड सलाइवा उसको हेल्प करता है, और दिस इज नॉन एज काइम, इसको काइम बोलते हैं। माउथ के बाद जो फूड है वो जाता है स्टमक में। किसके थ्रू? ईसोफेगस के थ्रू। ईसोफेगस के थ्रू, ईसोफेगस मीन्स फूड पाइप। फूड पाइप के थ्रू ईसोफेगस के थ्रू जो फूड है वो जाएगा माउथ से स्टमक में। और ये कैसे जाएगा? एक मूवमेंट होती है दैट इज पेरिस्टल्सिस। इस पेरिस्टल्सिस और पेरिस्टलिक मूवमेंट, इस पेरिस्टलिक मूवमेंट को हम बोलते हैं कैसे होती है ये? सपोज हियर इज द फूड पार्टिकल,
कैमरा। Peristalsis is a wave-like motion. Wave-like motion of food is known as peristalsis. It means suppose food is here, food यहाँ है, तो ईसोफेगस यहाँ से पुश अप करेगा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा फूड को, इस बॉलस को डाउनवर्ड. जैसे ही यहाँ से पुश होगा तो फूड नीचे जाएगा. उसके बाद जो यहाँ से, इसके बाद यहाँ से जो ईसोफेगस है यहाँ से पुश करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर फूड नीचे जाएगा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फूड नीचे जाएगा. So this movement is known as peristalsis. This wave-like motion of food through the esophagus is known as peristalsis. So peristaltic movement is this wave-like motion. इस तरीके से धीरे धीरे करके इस peristaltic movement के थ्रू फूड जाता है स्मॉल स्टमक में. ये फूड जो है बैकअप नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत सारे स्फिंक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे ही फूड नेक्स्ट यहाँ पर आए, यहाँ से स्टमक जो इसोफेगस है वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा ताकि फूड ऊपर ना जाए, बैकअप ना ले. उसके बाद जैसे ही फूड पार्टिकल यहाँ आया, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा ताकि फूड बिल्कुल भी बैकअप ना ले. इसलिए स्फिंक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे स्फिंक्चर प्रेजेंट होते हैं हमारे इसोफेगस में और हमारे स्टमक के बिल्कुल स्टार्टिंग में और स्टमक के एंड में, ताकि फूड का बैकअप ना हो, बैक फ्लो ना हो. सो इसोफेगस के बाद फूड जा चुका है इनटू द स्टमक. स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं. डाइजेशन, सो डाइजेशन इन स्टमक. इसके बाद इसोफेगस के थ्रू फूड आया स्टमक में. स्टमक में बाइल जूस सीक्रेट होगा. बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय लीवर और इट इज स्टोर्ड बाय गॉल ब्लैडर. इसका स्टोर का काम करेगा, इसको स्टोर करने का काम करेगा गॉल ब्लैडर और इसको सीक्रेट करने का काम करेगा लीवर. ये बाइल जूस फूड में जितना भी फैट होता है, इस फैट को कन्वर्ट करता है इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल. जितना भी फूड होगा उसको ग्लिसरॉल में जितना भी फैट होगा उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करेगा. Bile juice is secreted in our, not in our stomach, it is secreted in our small intestine. ये हमारे small intestine में secret होता है. स्टमक में सिंपल, जैसे हमारा स्टमक है इसकी लाइनिंग में बहुत सारी सीक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं. सीक्रेटरी सेल्स तीन चीजें सीक्रेट करती है, तीन एंजाइम सीक्रेट करते हैं. फर्स्ट इज म्यूकस, सेकेंड इज गैस्ट्रिक लाइपेज, थर्ड इज HCl. HCl क्या काम करेगा? जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा या फैट होगा उनको डाइजेस्ट करने का काम करेगा. कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करेगा. कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करेगा HCl. जैसे ही हमारे स्टमक है इसमें HCl सीक्रेट हुआ, HCl इज वेरी एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो हमारे स्टमक की लाइनिंग को डिग्रेड कर सकता है HCl. सो इस लाइनिंग को डिग्रेड होने से बचाने के लिए म्यूकस इज सीक्रेटेड. म्यूकस सीक्रेट होता है ताकि हमारी ये जो लाइनिंग है स्टमक की ये HCl से प्रोटेक्टेड रहे. तो HCl कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा, म्यूकस HCl से प्रोटेक्शन करेगा. गैस्ट्रिक लाइपेज में प्रेजेंट होता है पेप्सिन. बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो थोड़ा बहुत डाइजेशन कराते हैं फैट. सो ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट को, थोड़ा सा फैट का डाइजेशन होता है स्टमक में. उसके बाद स्टमक के बाद जो फूड है वो जाता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फूड का डाइजेशन ये पार्शियली, क्योंकि पूरा का पूरा डाइजेशन नहीं हुआ है फूड का, पार्शियल डाइजेशन हुआ है, इसीलिए जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है. दिस इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन
और इसके बीच में है स्मॉल इंटेस्टाइन। This is our small intestine. Small intestine is connected to large intestine. ये वाला जो पार्ट है which is connected to the stomach is known as duodenum. वो पार्ट जो हमारे स्टमक से कनेक्टेड होगा वो वाला पार्ट इज, उस वाले पार्ट को बोलेंगे duodenum. मिडिल पार्ट इज नॉन एज जेजुनम और वो वाला पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होगा दैट इज इलियम. They are the three parts of small intestine. Now large intestine, first part जो small intestine से connected होगा, जो first part that is cecum. Middle part जितना भी बचा है that is colon and last part is known as rectum. उसके बाद then anus which removes the waste from our body. So these are the parts of small intestine and large intestine. इसके बाद हम डाइजेशन की बात करेंगे. हमने अभी पढ़ा था कि बाइल जूस सीक्रेट होता है फ्रॉम द लीवर और इसको स्टोर करने का काम करता है गॉल ब्लैडर. बाइल जूस फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है. फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल. इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सीक्रेट होता है पैनक्रियाज. हमारे स्टमक के बिल्कुल नीचे पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है. पैनक्रियाज लीवर सीक्रेट करता है बाइल को, बाइल जूस. पैनक्रियाज सीक्रेट करते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज. पैनक्रियाटिक एमाइलेज में प्रेजेंट होता है पेप्सिन. ये पेप्सिन जितना भी प्रोटीन होता है प्रोटीन को कन्वर्ट करता है इनटू अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है. इसी में पैनक्रियाज सीक्रेट करेगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज. पैनक्रियाटिक अमाइलेज पेप्सिन पैनक्रियाटिक अमाइलेज में प्रेजेंट होता है पेप्सिन. पेप्सिन जो है प्रोटीन को कन्वर्ट करता है इनटू अमीनो एसिड और बाकी जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर. सिंपल शुगर इज देन अगेन कन्वर्टेड इनटू, इसी में प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराएगा, आगे सिंपल शुगर को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में. सो जितनी भी यूनिट्स हैं वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब कन्वर्ट हो चुके हैं इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल यूनिट्स में. इससे ज्यादा स्मॉल यूनिट्स नहीं हो सकती हैं. सो दिस इज द कंप्लीट डाइजेशन. जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. सो ये जितनी भी यूनिट्स कन्वर्ट हुई हैं सिंपल शुगर में, अमीनो एसिड में, फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, ये सब अब एब्जॉर्प्शन होगा इनका. एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्पेसिफिक फीचर होता है absorption in small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? सपोज दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन. इस स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा फूड का. सो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए बहुत स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं विलाय. ये विलाय एब्जॉर्ब करती हैं फूड को और ब्लड, क्योंकि इनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. ब्लड वेसल्स विलाय के अंदर होती हैं ब्लड वेसल्स और ये ब्लड वेसल्स इस फूड को एब्जॉर्ब करती हैं विलाय के थ्रू और ब्लड वेसल्स फिर इसको आगे ट्रांसफर करता है. सो दिस इज द एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. विलाय के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. उसके बाद फूड का एसिमिलेशन होता है, ब्लड तक पहुंच चुका है फूड, डाइजेस्टेड फूड ब्लड तक पहुंचा है. ब्लड के बाद वो बहुत सारी सेल्स के पास और ऑर्गन्स के पास जाएगा. ऑर्गन्स और सेल्स को अपना एनर्जी लेंगे उससे और अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. जो भी एक सेल के जो भी एक ऑर्गन के फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करेंगे. सो एसिमिलेशन हो चुका है. अब
जितना भी फूड था वो एब्जॉर्ब हो चुका, अगर उसमें थोड़ा बहुत कुछ बचता है और जितना भी वाटर मटेरियल बचता है वो एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर प्लस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। रीएब्जॉर्प्शन क्यों, एक बार एब्जॉर्प्शन हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब रीएब्जॉर्प्शन होना है, क्योंकि अगर कुछ भी फूड पार्टिकल फूड मटेरियल बचा है फूड में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन से, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। सो वाटर, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वाटर इज ऑलवेज एब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। सो अगर कुछ भी बचता है तो वो रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल बचा है इसमें कुछ भी काम का नहीं है, बाकी वेस्ट मटेरियल बचा है तो ये वेस्ट मटेरियल थ्रू द एनस, लास्ट रेक्टम के बाद में प्रेजेंट होता है एनस, उसके थ्रू वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है विच इज नॉन एन इजेक्शन। अब एक पार्ट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, दैट इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल व्हाई, बिकॉज ये हमें अभी यूज करनी है, डाइजेशन में पहले यूज होता था, या फिर जो प्लांट ईटर्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट खाते हैं उनमें यूज होता है। हम क्योंकि प्लांट्स नहीं खाते, ऐसा कोई खाना नहीं खाते जो हम यूज अपेंडिक्स हमें यूज हो, इसलिए हम ये हमारे लिए कोई भी काम का नहीं होता। जो ऑर्गन्स हमारे किसी काम के नहीं होते लेकिन हमारी बॉडी में होते हैं उनको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। सो बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज ने बच्चे के बर्थ लेने के बाद, पैदा होने के बाद ही सिजेरियन के थ्रू अपेंडिक्स को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे यहाँ भी तब अपेंडिक्स का दर्द होता है, कुछ लोग पहले या कुछ लोग जिनको दर्द होता है वो अपेंडिक्स को निकलवा देते हैं, उसके बाद भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती अपेंडिक्स निकलने के बाद भी। सो दिस इज द डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल टॉपिक विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर बुक इज ruminants. Ruminants, what are ruminants? Ruminants means plant eaters. Plant eating animals are known as ruminants. Plant eating animals like sheep, goat, buffalo, etc. These animals are because these are plant eating animals and these are known as ruminants. इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारे से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे ही इन्होंने खाना खाया, माउथ में लिया, च्यू करना स्टार्ट किया, च्यू करने के बाद माउथ के बाद फूड जाएगा ईसोफेगस के थ्रू टू द स्टमक। और जो ruminants का जो स्टमक होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है। जैसे हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, ऐसे ही जो ruminants होते हैं उनका जो स्टमक होता है वो 2 चैम्बर होता है। दिस इज चैम्बर 1 एंड दिस इज चैम्बर 2। माउथ से च्यू होने के बाद, माउथ में च्यूइंग फ्री फूड की, उसके बाद ईसोफेगस के थ्रू फूड आया स्टमक में, फर्स्ट चैम्बर में। दिस फर्स्ट चैम्बर का जो नेम है दैट इज rumen। rumen में फर्स्ट चैम्बर में आया फूड, इसमें डाइजेशन हुआ फूड का, क्या हुआ, पार्शियल डाइजेशन। फूड का पार्शियल डाइजेशन हुआ, इसने डाइजेस्टिव ज्यूसेस सेक्रेट किए, फूड का डाइजेशन हुआ। ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो जाएगा सेकंड चैम्बर के पास। सेकंड चैम्बर के पास जाने के बाद वो ईसोफेगस के थ्रू दोबारा माउथ में जाएगा। दोबारा माउथ में जाने का मतलब वाई, क्यों भेजा है, रीच्यूइंग के लिए, यानी कि जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो रीच्यू होगा। रीच्यू होने के बाद दोबारा माउथ ईसोफेगस के थ्रू दोबारा फर्स्ट चैम्बर में आएगा, दोबारा डाइजेशन होगा एंड देन टू द सेकंड चैम्बर। सेकंड चैम्बर में दोबारा से डाइजेशन होगा, उसके बाद फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, एंड देन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ruminants. This chamber is rumen and this whole process is known as rumination. That's why these animals are known as ruminants, क्योंकि ये चैम्बर rumen का नेम दिया गया है और इस प्रोसेस को बोलते हैं rumination।
इसी वजह से इन एनिमल्स, दीज एनिमल्स आर नोन एज ruminants. सो माउथ में फूड च्यू हुआ, उसके बाद ईसोफेगस और ईसोफेगस के थ्रू फूड गया स्टमक की चैम्बर 1 में विच इज rumen. यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होने के बाद सेकंड चैम्बर के थ्रू फूड जाएगा दोबारा माउथ में रीच्यूइंग के लिए, ताकि दोबारा च्यू हो फूड. उसके बाद दोबारा से स्टमक में आएगा, दोबारा से डाइजेशन होगा दोनों चैम्बर में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और फिर लार्ज इंटेस्टाइन. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ this is the digestive process of ruminants, and this is your chapter digestion and nutrition in animals, in which we read about digestive systems of different animals and human beings.